हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं किरण आ गई अपने नए ब्लॉग के साथ। तो आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ मैं पौड़ी से। तो कल रात को हमको काफ़ी देर हो गई थी, तब मैं घर आके नहीं बना पाई वीडियो। और तब हो गए हम रेडी। तो अब जा रहे हैं हम मेरे गांव किमोला। तो आज देखिए हमारा आगे का सफ़र, और मैं दिखाऊंगी कि हमारा गांव कैसा है। तो हम हो गए रेडी और अब हमें जल्दी जल्दी हो रही है। तो अब चलते हैं हम और रास्ते में करेंगे आपसे बात। तो मैं दिखा देती हूँ यहाँ का नज़ारा। और सब हम हो गए हैं रेडी। तो ये रहा मेरा पूरा लुक और हो गई हूँ मैं रेडी। और दिखा देती हूँ एक बार बाहर का नज़ारा, तब चलते हैं। रेडी तो चलो वंशु, तो खेलना ठीक है, हम जा रहे हैं। चल बाय। बना दी मैंने थोड़ी दी। तो गाइस निकल गए हम घर से और जल्दी जल्दी निकले हम, क्योंकि मेरे पापा और पार्टीशन में हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। मेरे पापा मेरी मौसी और लेट तो हो ही जाती है, और फिर भी अपनी तरफ से अपनी जल्दी जल्दी कोशिश करी। तब अब चलते हैं अपनी सफ़र की ओर। तो दोस्तों हम आ गए हैं पौड़ी के मार्केट में। ले लो, कौन सी ले लो? चॉकलेट भी लिख लगा था। दोस्तों यहाँ पे है ज्वालपा देवी मंदिर। तो अभी हम नीचे नहीं जा सकते, तो बाद में जाएंगे। देखते हैं आते समय अगर टाइम मिलेगा तो। ऊपर से हमने माता रानी को प्रणाम कर दिया। हम पहुँचने वाले हैं पार्टीशन। ज्वालपा देवी से पार्टीशन कम ही है। तो मेरे पापा मौसी और कब से हमारा वेट कर रहे हैं सुबह से। तो हमें तो पौड़ी से निकलने में तो टाइम लग ही गया। टाइम तो हो ही जाता है निकलते निकलते। और अब पहुंचने वाले हैं हम पार्टीशन। तब हम जा रहे हैं मेरे भाई की सगाई में मेरे गांव। तो शायद मैंने अभी तक ये बताया नहीं कि हम गांव किस लिए जा रहे हैं। तो मैंने ससुराल की फैमिली के बारे में तो बता दिया था। तो अब मैं बताऊंगी मेरे मायके की फैमिली के बारे में। तो हम मायके में 2 भाई बहन हैं। मैं बड़ी हूँ और मेरा छोटा भाई है। तो अब छोटा भी क्या है, बड़ा हो गया वो भी। अब उसकी सगाई हो रही है। सगाई में जा रहे थे, इसका मतलब बड़ा हो गया। तो 5-6 साल छोटा है। और तब हम जा रहे हैं उसकी सगाई में। काफ़ी टाइम से हमें इस चीज़ का इंतज़ार था। और है मेरे मायके मेरे चाचा ताऊ लोग बहुत सारे हैं। और मेरी मौसी है, मौसी मौसा, और मेरे मामा मामी और मेरे पापा। तब और तो दोस्तों मेरी मम्मी नहीं है। मेरी मम्मी को गए अभी ज़्यादा साल नहीं हुए। कितने साल हुए? 4-5। और तो गाइस अब हम पहुंचने वाले हैं पार्टीशन। तो दोस्तों ऐसे टाइम पे मम्मी की बहुत याद आती है, पर क्या करे, भगवान की जैसी इच्छा। और वंशु को तो अपनी नानी की इतनी याद है भी नहीं, पर लेकिन ईशु को तो पूरी याद है ना ईशु?
वंशु ने तो देखा था। वंशु तो बहुत छोटा था उस समय, और वंशु मेरी मौसी को ही अपनी नानी मानता है। मिलाऊंगी मैं अपनी मौसी से, तो वहाँ भी पूरी तैयारी मेरे भाई के साथ, मेरी मौसी, मेरी वो प्रीति है मेरी बहन, उन सब ने की थी। और गांव में थोड़ी बहुत तैयारी जो करनी थी, जैसे लिपाई घसाई वगैरह, तो गांव में मेरी एक चाची रहती है, तो चाची ने कर दी थी। तो दोस्तों अब दिखाऊंगी मैं अपना गांव तब। और अब पहुंचने वाले हम पार्टीसेन। तो मेरी मौसी और कब से इंतज़ार कर रहे हैं। मेरी मौसी बोल रही थी कि जब तक तू नहीं आएगी तब तक मैं भी नहीं जाऊंगी ऊपर। तब अब चलते हैं पार्टीसेन, और तब दिखाऊंगी मैं अपना गांव किमोला, है ना वंशु? क्या है मम्मी की गांव का नाम? किमोला। तब बच्चे तो वह यहाँ आना तो हमारा कभी कभी होता है, इतना तो आ नहीं पाते हम, और दिल्ली भी नहीं जा पाते हम, कहीं भी नहीं जाते ज़्यादा। तो दिल्ली भी गए हमें काफ़ी टाइम हो गया। दिल्ली में भी पापा और भाई रहते हैं, सभी दिल्ली में ही रहते हैं। अब गांव में तो अब मैं दिखाऊंगी। तो दोस्तों ऐसे टाइम पे मम्मी की बहुत याद आती है। जब भी हम आते थे तो मम्मी इतनी बार फ़ोन करती थी कि कहाँ पहुँचे कहाँ पहुँचे। तब ऐसे टाइम पे और भी ज़्यादा याद आती है। और वैसे देहरादून में तो इतना पता चलता है नहीं, क्योंकि अब बच्चों के साथ टाइम कब निकल जाता है तो इतना पता नहीं चलता। और तब अब चलते हैं हम अपनी सफ़र की ओर, और दिखाते हैं तुम्हें भी, और दिखाते तुम्हें भी अपना गांव किमोला, कि हमारा गांव कैसा है, जहां पूरा बचपन बीत रखा है। वहां तो जाने में अच्छा ही लगता है कभी, और मुझे तो खासकर अच्छा भी लगता है और बुरा भी लगता है। तो अब चलते हैं आगे और मिलते हैं थोड़ी देर में। मुझे तो मस्ती में लगता है बस। है वंशु बोल रहा है, वंशु को तो अच्छा लगता है नानी का गांव, है ना? अम्मू में क्या है? लगे ऊपर की चढ़ाई, तो मिल गए हम सबसे। अभी मैंने सबसे मिलाए नहीं, तुम सबको भी आप मिलाऊंगी घर में जाके, आप लोगों को भी सबसे। इनसे ही मिला देती हूँ, इनसे भी नहीं मिलाया मैंने काफ़ी दिनों से। तो अब चलते हैं और मिलते हैं मेरे गांव में। तब तक के लिए बाय। आगे दो गाड़ियाँ, एक है मेरे मौसा जी की और दूसरी है मेरे चाचा की, तीसरी है हमारी। तो जो मेरे चाचा और की गाड़ी है उसमें पापा और हैं, पापा और भाई, और जो मौसा जी और की उसमें मौसा मौसी और ईसु वंशु भी अपने नाना नानी के साथ बैठ गए। अब हमें कोई नहीं पूछ रहा है यहाँ आके। अब हमारे बच्चे ही नहीं पूछ रहे, तो पूछ बन के चल रहे हैं। प्रेम चाचा वो गाड़ी चला रहा हूँ, बता दी कि मिलाती कि मुझे क्या पता प्रेम और इस पहाड़ों में आने का तो मज़ा ही कुछ और होता है। हाँ, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और चारों तरफ हरियाली और पेड़ पौधे, है ना? का गांव, मेरी नानी का गांव और हमारा गांव सामने सामने ही था। इससे आगे एक पहाड़ी करके हमारा गांव है, ये नीचे है, यहाँ से नीचे है। और इधर तो हम जब मैं अपनी नानी के गांव रहती थी तो बकरी चराने इधर ही आती थी। ये नानी है, नानी का रिश्ता। अच्छा। और बकरी थी, नानी की थी बकरियाँ, तो इधर ही रहते थे हम, बकरी चलाते। वो स्कूल है मेरी नानी के गांव वाले बच्चों का स्कूल ऊपर, और नीचे अभी आगे जाके घर भी दिखाऊंगी, दिखता है साफ। गाइस वैसे पहले तो दिखता था सड़क से नीचे मेरी नानी का घर, पर लेकिन अब नहीं दिख रहा, क्योंकि अब झाड़ी झूड़ी ज़्यादा हो गई। अब गांव में कोई रहता नहीं है, वहाँ के लोग भी सारे नीचे चले गए पार्टीसेन में, सबने पार्टीसेन में बना लिया मकान। गांव का नाम है ग्वाड़।
और अब पहुंचने वाले हम थापली। पहले ग्वाड़ पड़ता है, तब थापली पड़ता है, तब पड़ता है देदार, तब पड़ता है किमोला। तो ऐसे गांव के नाम होते हैं अजीब अजीब। तो अब दिखाती हूँ मैं आगे का रास्ता। ये है थापली गांव और यहाँ तो शायद अभी लोग रहते हैं ना, अभी इतना चमक रहा है गाँव। लोगों ने काफ़ी स्टैंडर्ड मकान बना दिए अब गांव में भी, है ना। यहाँ देखो, तो गाइस जब तक हम गांव में थे तो गांव में किसी चीज़ की सुविधाएं नहीं थी, ना सड़क थी, ना घर घर नल थे, ना लैट्रिन बाथरूम थी। और अब गांव तक सड़क भी चली गई, लैट्रिन बाथरूम भी बन गए और घर घर नल भी हो गया। तो अब गांव में कोई है नहीं और सुविधाएं पूरी हो गई है। और हमारे टाइम में तो खैर हमने तो सर में रख के बोझा भोग रखा है। पार्टीशन से एक के सर से पैदल आते थे और इतना भारी भारी सामान लाते थे कि पापा का फोन आ रहा है। गाइस ये हमारे गांव का पंदेरा, ये रहा पंदेरा हमारे गांव का। तो हम गाय में रहते थे, इधर तो पानी वगैरह यहीं पीते थे। चलो, और ये है क्या दिखा दूंगी मैं। और ये है बांस के पेड़ बड़े बड़े। और वो रहा किमोला गांव। हाँ, अपने गांव में पहुंचते ही सारी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है ना। तो वहाँ रहते थे हम दोस्तों, गाय चराते हुए, घास काटते हुए, सब अपने गांव में। तो आते ही एक अलग ही एहसास होने लग जाता है पुरानी यादों का। तो दोस्तों सारे भाई लोग आ रखे हैं हमारा बैग लेने के लिए। हाय करो सब। चलो, और बाकी वैसे एक एक करके मिलाऊंगी मैं घर में, है ना। आराम से जाना, ठीक है ना। बैक टू माय चैनल। आज हम लोग आ रखे हैं गांव पे। गांव किमोला, मेरी मम्मी के गांव और मेरी बहन, सब लोग हैं। कौन है? नानी है, मौसी है। नानी, मेरी मौसी और अरे फोन में भी तो बताना है, एक एक करके सबको इंट्रोड्यूस करवाना है फोन में। एक एक पहले हमारी नानी, पहले मेरी नानी, फिर मेरी मौसी, फिर नानी। मुंह में लग। चल हो गया, अब जा सबको दिखा एक एक करके। और कौन है वो? क्या? कौन है वो? और जवान नाना। और ये जो है मेरे नाना। ये बड़े नहीं, ये बूढ़े नाना। और ये मेरे दूसरे नाना। वो तीसरे नाना। और ये मेरी नानी, बूढ़ी नानी है ये। और खींचिए तो फोटो। और मेरे नहीं, फोटो नहीं खींच रहा, ब्लॉग बना रहा। ये भी मेरे नाना। और ये भी मेरे नाना। ये भी मेरे नाना। ये भी मेरे नाना। सभी तेरा नाम है। और ये सारे मेरे मामा। एक स्क्रीन में सारा कवर हो गया। ये मेरे सारे मामा है और मेरे पापा। और मेरी आधी नानी। और बोलो मेरे 2 दांत चूहे ले गया। अरे 2 दांत चूहे ले गया। डॉक्टर ने सजाने के लिए ले लिए। और ये टकाटक बता दो, ये मुझे इसका नाम तो नहीं पता, मैं उसको टकाटक ही बोलता हूँ। आपको पता होगा तो बता देना। और फिर नानू की गाड़ी क्या? और ये नानी का घर है। और ये मेरी नानी का घर है।
और बिग बहन कितना बैठाएगा। और बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए मेरे साथ। तो फिर चलो। और अब खाना तो बन चुका है, हम खाना खा रहे हैं। अब खाना तो बन गया, हम खाना खाने वाले और खाना खाने वाले। और मैं बिस्तर पे आ गई, तो बिस्तर पे आके थोड़ा सोने का मन कर रहा।